दोस्तों, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। वो बुजुर्ग महिला भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बुजुर्ग महिला हर रोज़ गणेश भगवान की पूजा करती। गणेश भगवान भी उस महिला की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार भगवान गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर धरती पर उस महिला से मिलने के लिए आए। वहाँ आकर भगवान श्री गणेश ने अपने एक हाथ में एक चिमटी के आकार की वस्तु में चावल को ले लिया और दूसरे हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और चारों तरफ घूमने लगे और दूध और चावल देकर सबसे कहने लगे कि मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो। लेकिन बालक रूप में होने के कारण और उनके एक हाथ में चिमटी में चावल के दाने को देखकर और दूसरे हाथ में चम्मच में दूध को देखकर सभी लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे। कोई भी उनके लिए खीर नहीं बना रहा था। लेकिन वहीं पर वो महिला ये सब देख रही थी। वो बालक के रूप में भी गणेश जी को पहचान गई। भगवान श्री गणेश जी को जो बच्चे के रूप में थे अपने पास बुलाया और कहने लगी, लाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। जिसके लिए भगवान श्री गणेश जी को वो अपने घर ले गईं और अंदर जाकर वो एक छोटे से बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने लगी। ये देखकर भगवान श्री गणेश जी ने उस महिला से कहा, अम्मा, छोटे बर्तन में नहीं, बड़े बर्तन में खीर बनाओ। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला ने गणेश जी की आज्ञा का पालन करते हुए एक बड़े बर्तन को चूल्हे पर रख दिया और खीर बनाने के लिए उसने गणेश जी द्वारा दिया हुआ चम्मच का दूध और चिमटी भर चावल जैसे ही बड़े बर्तन में डाला, बड़ा बर्तन ऊपर तक भर गया। ये देखकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी भगवान गणेश जी ने कहा, अम्मा, तुम मेरे लिए खीर बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं स्नान करने जा रहा हूँ। इसके बाद श्री गणेश जी स्नान करने के लिए चले गए। तभी वहाँ पर उस बुजुर्ग महिला के नाती पोते आते हैं और अपनी दादी को खीर बनाता देखकर खीर खाने की जिद करने लगते हैं। देखकर वो बुजुर्ग महिला एक कटोरी में थोड़ी सी खीर निकालकर चूल्हे के पास रख देती है और कहती है, श्री गणेश जी को मैं भोग लगा रही हूँ। और फिर उस महिला ने एक कटोरी में खीर निकालकर अपने नाती को दे दी। लेकिन पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन अपनी छत पर से बैठकर सब कुछ देख रही होती है, जिसको देखकर बुजुर्ग महिला डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर इसने भगवान श्री गणेश को बता दिया तो वो मेरे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला को भी एक कटोरी खीर निकाल कर दे देती है। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जब गणेश जी स्नान करके नहीं आते, तब तक उस बुजुर्ग महिला के बेटे की पत्नी कोने में खड़े होकर सब देख रही थी। मौका पाते ही जब वो बुजुर्ग महिला कुछ देर के लिए खीर के पास से इधर उधर हटी तो एक कटोरी खीर निकालकर वो भी खा लेती है। उस कटोरी को कहीं छुपा कर रख देती है। जब वो बूढ़ी अम्मा वापस लौट कर आती हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो वापस से आकर फिर खीर के पास बैठ जाती हैं। धीरे धीरे जब काफ़ी समय हो जाता है, भगवान श्री गणेश नहीं आते, भूख लगने लगती है। बुजुर्ग महिला गणेश जी का इंतजार करते करते थक जाती है और तभी वो एक कटोरी में खीर निकालकर फिर से एक बार भगवान श्री गणेश को भोग लगाती है और उसके बाद खुद एक कटोरी खीर निकालकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर अचानक से गणेश भगवान जी आ जाते हैं। भगवान को देखकर वो महिला आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी भगवान श्री गणेश जी से कहने लगती है, आओ बेटा, खीर खा लो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिसके बाद गणेश जी उस महिला से कहते हैं, अम्मा, मैंने तो पहले ही खीर खा लिया, अब तो मेरा पेट इतना भर गया है कि कुछ खाया ही नहीं चाहता। ये सुनकर वो बुजुर्ग महिला भगवान श्री गणेश से कहती है कि पर मैंने तुमको खीर कब पिलाई। तभी भगवान श्री गणेश जी उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, अम्मा, जब तुम अपने नाती पोतों को खिला रही थी, जब तुम अपने पड़ोस में रहने वाली महिला को खिला रही थी और जब तुम अपने बहू को खीर खिला रही थी, तब मैंने वो खीर खा ली थी। गणेश जी की ये बात सुनकर बुजुर्ग महिला आश्चर्यचकित हो जाती है और कहने लगती है, आप सब कुछ पता है, लेकिन मैंने अपनी बहू को खीर नहीं खिलाई, मैंने सिर्फ अपने नाती पोते और पड़ोस के रहने वाली महिला को खिलाई है। जिसके बाद भगवान श्री गणेश जी उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, तुम्हारे बेटे की पत्नी ने भी खीर खाई है, तुमको पता नहीं?
अगर तुम उसका सबूत देखना चाहते हो तो देखो, खीर की कटोरी वहाँ रखी है। ये देखकर बुजुर्ग महिला स्तब्ध रह जाती है। भगवान श्री गणेश जी से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, आप ये बात किसी को मत बताइएगा। उसके बाद गणेश जी कहते हैं, ठीक है। लेकिन तभी बुजुर्ग महिला भगवान श्री गणेश जी से कहती है, मैंने जो इतनी सारी खीर बनाई है अब वो कौन खाएगा, आपका तो पेट भर चुका है। तभी गणेश जी कहते हैं, अम्मा तुम इस खीर को पूरे मोहल्ले में बंटवा दो। जिसके बाद वो बुजुर्ग महिला पूरे नगर में सबको बुला लेती है और खीर खाने के लिए देती है। लेकिन खीर का बर्तन खाली ही नहीं होता, जितना खाली होता वो दोबारा भर जाता। ये बात राजा को पता चली तो उसने तुरंत उस बुजुर्ग महिला को खीर के बर्तन के सहित अपने दरबार में बुला लिया और खीर का बना हुआ पूरा बर्तन ले लिया। जैसे ही राजा ने उस महिला से खीर का बर्तन लिया, वो खीर कीड़े मकोड़ों में तब्दील हो गई, जिसे देखकर राजा ने तुरंत उस खीर के भरे बर्तन को वापस उस बुजुर्ग महिला को दे दिया। लेकिन खीर खत्म ना होने के कारण वो बुजुर्ग महिला दुखी होकर भगवान श्री गणेश के पास जाकर कहने लगी, अब मैं इस खीर को ख़त्म कैसे करूं। जिसके बाद गणेश जी ने उस बुजुर्ग महिला से कहा, अम्मा इसको तुम इसी मकान में एक गड्ढा करके दफना दो और कल जब सुबह स्नान करना खुद वापस निकालना, तो खीर की जगह तुमको बहुत सारा धन मिलेगा। जिसके बाद गणेश जी उस बुजुर्ग महिला के घर से पैरों से एक प्रहार करते हैं, इससे उस महिला का घर एक बहुत बड़े महल में तब्दील हो जाता है। और ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।